एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। रोशनी शुएब हाजिर है आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पर मैं आपको रबीका के बारे में बताऊँगी कि कहाँ दावत है, वो कहाँ जा रही है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रबीका कह रही है कि मैं अपने मामा पापा के घर से आ चुकी हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन थी, लेकिन वहाँ जाकर मेरे रेस्ट वाले दिन थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब है जो माँ सबा के घर में ग्रैंड दावत, सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो ये लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं जी, अब ये हुसैन साहब आ गए हैं। वो बता रही हैं कि वो अपनी लुक का बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग की है। और कहा कि हम लोग जाने ही वाले थे कि मेरे घर वाले आके तो हम लेट हो गए। तो साथ ही उसकी बहन की आवाज़ थी, तोबा तोबा, हम तो कह रहे हैं कि जल्दी जाओ। तो मजाक आपस में शुगल मेला लगा रहे थे। तो यहाँ पर उसके आई थिंक ये भांजा भांजी हैं, तो उनके साथ थोड़ा ये शुगल मेला लगाता है। उसके बाद ये लोग जाने के लिए निकलते हैं। एकदम से पहुंचा भी दिया रबीका हुसैन को ना मास के घर। वो इस वजह से क्योंकि लोग बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं गाड़ी में, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताती हूँ, इसलिए तो कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा देखा करे। खैर ये लोग पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले आ गए थे, यानी कि ससुराल वाले। तो बहुत खुशी होती है कि सब इकट्ठे आते हैं, तो इस वजह से हम थोड़े से लेट हो गए मास के घर। और अब ये जल्दी से यहाँ पे बेल बजाने लगे और कहते हैं कि हम अब तकरीबन ये लोग पहुँच चुके हैं। और ये लिफ्ट में बैठ रहे हैं और उसके बाद इन्होंने लिफ्ट को ओपन किया और अब ये लोग डोर को ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? बेल बजा बजा के यानी कि खोलो मास, खोलो 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 खोलो। तो इतनी देर में मास आ गया। तो मास जगह कि मैं क्या वेलकम करूँ आप लोगों का। आप लोग एक तो आए भी 10 मिनट के बाद, यानी इफ्तारी के बाद आए हो। तो खैर फिर लोग आपस में मिलते हैं शुगल मेले से भी। इतना कोई गुस्से में नहीं, वो कह रहा था माशाल्लाह से ये लोग सोकर अभी भी उठे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें बस किसी वजह से लेट हो गए थे। तो यहाँ पर ये लोग अब इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी तो है रमज़ान का पहले ये लोग खोल कर ही आए थे रोज़ा। और यहाँ पर ये पता नहीं मुझे इनका नाम रिजा और पता नहीं क्या नाम है इनका, वो लोग भी आए हुए हैं। और ये लोग सारे मिलकर ये अफ्तारी कर रहे हैं। कहते हैं कि वाह वाह, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छी सैरी लग रही है। तो रबीका कह रही है पागल हो गए हुसैन, ये क्या बोल रहे हो। तो साथ ही वो कहता है नहीं नहीं दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो फिर कहते हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो सबा को कहता है सबा तुमने सब कुछ खुद बनाया है। फिर यहाँ पर सबा हंसने लग पड़ती है। कहता है कि अफ्तारी शारी कर ले। तो फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है जो आज से तैयार श्यार होकर आई है, और वो है हफ्सा। कहती है आती तो है वैसे, लेकिन इतना तैयार होकर नहीं रहती। यार बच्चे हो जाए ना तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा अपने आप को बंदा स्टार्टिंग में ना थोड़ा भूल ही जाता है, फिर बाद में आस्ता आस्ता अपने आ जाता है सेटअप में। और वो कह रही है बड़ी बात है, इसने अपनी इरा की जगह अपना पर्स उठाया हुआ है और इस दफ़ा लेंस भी लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हफ्सा ने कहा कि हाँ मैंने सोचा कि मैं आज से ही ना तैयार श्यार होकर जाऊँ। मैं कहती हूँ लड़की को अच्छे से तैयार होना चाहिए, एकदम ग्लैम वाली लुक होनी चाहिए। तो जिस पर भी कहती है हाँ आज खुद तैयार होकर आई है ना, इसलिए वजह से ये बिलीव कर रही है कि लड़की को ऐसे तैयार होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों अपने आउटफिट दिखा रही हैं। तो कह रही है कि हमारे आउटफिट है और ये इन दोनों के आउटफिट, इनके हस्बैंड्स के। ये कह रही है कि हमारी एक लड़की मिसिंग है क्योंकि हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो जरनाब। तो हफ्सा कहती है कि ऐसा होता है क्योंकि हम सब की बॉन्डिंग ही ऐसी है कि हम जिस जगह जाते हैं इकट्ठे होते हैं, तो हम उसकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जरनाब को कहती है जरनाब रियली मिस यू। कह रही है कि बाहर खाने शाने की तैयारी से आ रही है, तो इस वजह से हमने एक व्लॉग का क्लिप बना लिया, वरना मेरे अंदर तो इतनी सुस्ती आ रही थी कि अब मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ चुकी है। जब सुस्ती आई थी ना तो मैं वैसे इधर उधर चकरा रही थी। तो यहाँ पर फिर हफ्सा कहती है कि मैं आपको चार्ज कर लूँ थोड़ा सा मोबाइल से, आप में थोड़ी सी एनर्जी वापस आ जाए। यहाँ पे तो रबीका कहती है कि बहुत सारी बातें हम सब लड़कियाँ कर रही थी। तो सैने का कौन सी बातें? तो रबीका कहती है कि आपको नहीं पता कि जहाँ 4-5 लड़कियाँ इकट्ठी हो जाए तो हमारे पास बातों का ढेर हो जाता है। कि हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, खुद कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हो हर रोज़ाना गेम खेलने के लिए। तो फिर वो सबा से पूछते हैं, तो सबा कहती है माज बताओ कितने दिन से आ रहे हैं। माज कहता है 5 दिन से। तो इस पर दोनों हंस पड़ते हैं। तो हुसैन कहता है कि कौन सा 5 दिन की तो बात है, रमज़ान में ही ऐसा होता है, कौन सा 5 महीने हो गए हैं। अगर 5 महीने की बात होती ना तो फिर भी कहती है कि हम 5 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं। की बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि कहते हैं अभी घर वालों को नहीं पता, अभी हमने शॉपिंग वगैरह करनी है। घर वाले कह रहे हैं, तो हमने कहा कि उन्हें आप लोग ना करो, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। मीन के वो कह रहे हैं कि घर वालों को पता ही नहीं है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? बस किया करो सर रबीका, आप लोगों ने व्लॉग बनाया और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर वालों ने देखा ही ना हो कि घर की पूरी शॉपिंग आपने अपने ख़ानदान वालों के लिए की थी। हुसैन और शहीर ना जानबूझ के ना किचन में आ जाते हैं सबा को चिढ़ाने के लिए और खीरे खाने लग पड़ते हैं। तो फिर कहते हैं कि अच्छे लग रहे हैं खीरे। तो सबा कहती है मास को आवाज़ देती कहती मास अपने दोस्तों को निकालो यहाँ से। तो वो कहती नहीं नहीं हम खीरे खा रहे हैं। तो उसके बाद फिर कहती है बताओ क्या बनाया है ना खाने में। तो सबा कहती है जहर।
तो वो कहते हैं कि ज़हर नहीं, सही बताओ ना, पकौड़े होंगे, प्याज वगैरह होगा, ये चीज़ें होंगी। तो सबा कहती है निकलोगे या नहीं निकलोगे, मैं दस्तरखान पे क्या रखूँगी, खीरे, चलो निकलो। यहाँ पे खाना लग चुका है, तो यहाँ पर जी चरगा है, चरगे के साथ पुलाव बना हुआ है। तो हुसैन कहता है कि मांस का पेट तो इन्हीं चीज़ों से भर गया होगा ना, बल्कि शहीर कहता है ये बात। तो हुसैन कहता है हमारा तो पेट वैसे ही भर गया, हमने तो खीरे खा लिए थे। तो उसके बाद सबा आती है, तो कहती है सबा वाकई ही खाना बहुत अच्छा है। तो वहाँ से मास बोलता है, कहता है कि खा लो पहले यार, खा लो फिर बोलने बाद ये तो खाना शाना खाते हैं। खाना शाना खाने के बाद सबा ने आइसक्रीम मंगवाई थी माँ ने स्पेशल मंगवाई हैं। और उसके बाद रबीका कहती है हमारी न्यूली ब्राइड भी यहीं पर है, तो ये फिर अपनी इंग्लिश झाड़ती हैं पता नहीं। और उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं मज़े से। फिर हुसैन पूछता है कि बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा। तो रबीका कहती है पुलाव था, उसके बाद इफ्तारी भी अच्छी थी, समोसे थे, सब कुछ अच्छा था, मेरा दिल कर रहा था मैं और भी खाऊं। तो हुसैन ने कहा क्यों उठ गई। तो रबीका ने कहा कि आप उठ गए थे। हुसैन ने कहा ये भी बल्कि सही है, कह रहा था कि आप लोग लेट हो गए थे। मैंने कहा ला। तो वो कह रहा था लेट होने की वजह ये थी कि घर वालों ने अचानक से सरप्राइज़ दिया। तो मेरा तो ये रहता था कि मैं रात को हैदराबाद जाता, लेकिन मेरे घर वाले खुद ही आ गए, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो सब आए और मज़ा आएगा। हुसैन ने पता नहीं ये क्या चीज़ थी रबीका को बोला और कहा कि बताओ कि ये कैसे बनी है। तो साथ ही वो कहती है यार, तो वो कहती है सबा को देख के ना तारीफ़ करना। तो रबीका कहती है नहीं वाकई बहुत अच्छी बनी है। फिर वो सबा का प्यार से हाथ पकड़ लेती है। फिर हुसैन भी कहता है कि नहीं वाकई टू गुड बनी है, कल भी ये पता नहीं बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू सो मच सबा। टाइम टू गो बैक होम। तो यहाँ पे जो बासिल है वो इन्हें कहता है कि आप लोग ना जाओ, यहीं पे रुको। तो हुसैन कहता है कि हाँ ये वाला सिस्टम है कि खुद हमारे साथ जाता नहीं है, तो हमें कहते हैं कि यहाँ पे रुको। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरा बेटा यार जो आता है जाता है वो साथ तैयार हो जाता है, मैंने गाड़ी में बैठ के जाना है, मैंने भी साथ जाना है। और जब बाहर निकलता है फिर उसे मामा याद आ जाती हैं, फिर वापस आ जाना पड़ता है। फिर अब जल्दी से हम वापस चलते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने सुबह सुबह एक शूट पर भी जाना है और फिर घर वाले आए हुए हैं, तो हमने उसके बाद दावतों का सिलसिला वापस कंटिन्यू करना है। और अब ये लोग यहाँ पे माँ से मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ कर जाए। तो वहाँ पे शेर साहब भी कहते हैं अल्लाह हाफिज़। हुसैन कहता है कि आपने कौन सा यहाँ पे रुकना है, चलो। तो हुसैन कहता है नहीं नहीं, शहीद कहता है नहीं नहीं मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर इस तरह ये लोग चले जाते हैं अपने अपने घरों। टाइम देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1:30 हो रहा है। और यहाँ पर एक मज़े की बात है, क्या ये इफ्तारी की बात है और जा ये सहरी से पहले रहे हैं। मेरी बिका कहती है कि सुबह हमारा शूट था, तो मैंने ये कहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं ब्लो ड्राई करा लूँ। घर तो मैं कर सकती थी ब्लो ड्राई, लेकिन इशू ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर क्या बाल गीले करती फिर ब्लो ड्राई करती। तो मैंने कहा कि चलो, हुसैन ने भी कहा यहाँ से जाते हुए पॉलर देखते हैं, काशीज़ ओपन था, तो हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पॉलर में आकर ना मैं ब्लो ड्राई करवा जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर मेरा एक शूट है। तो यहाँ पर मज़े की बात है, जब हम यहाँ पर आए तो पॉलर भी ओपन था, यानी काशिश का सैलून ओपन था, और सारे भी इतनी ज़्यादा रश नहीं था, सब लोग जा चुके थे, तो आराम से मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई यहाँ पे मैं करवा सकती हूँ। यहाँ पर अब ये लोग घर आ चुके थे, उसके बाद ये लोग सैरी वगैरह करते हैं। सैरी वगैरह करने के बाद हुसैन कहता है कि इफ्तारी का टेबल भी सजा हुआ है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इफ्तारी घर में नहीं करें, क्योंकि घर वाले भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर इफ्तारी करें, देखते हैं कि कहाँ पे इफ्तारी करते हैं। बस जी, ये भी इनका व्लॉग था, तो मैं भी व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।